घर से बाहर के पहले नन्हे पैरों के छोटे कदमों से खुशी ने स्कूल तक की दूरी पापा की साइकिल के पीछे के कैरियर पर बैठकर नापी थी। वह पहला दृश्य था जिससे खुशी टकराई और उसका भरपूर मजा भी लिया। घर की एल्बम में रहने वाली फोटो की बजाय कुछ बड़े आकार के जीवंत फोटो देखने की तैयारी थी। इस फोटो में न दिवाली थी और न उसका जन्मदिन, न किसी की शादी थी, न ही कुतुब मीनार और न ही इंडिया गेट के सैर सपाटे वाली फोटो। ये तो उसके स्कूल के पहले जीवंत और ताज़ा दृश्य थे जो उसके दाखिले से जुड़े हुए थे। अप्रैल की इस सुबह में धूप के छींटे अभी तक नहीं बिखरे थे और लगभग आगे भी दिन ऐसे ही चलने वाले थे। धूप छांव को मिलाकर बनने वाले दिन ही बन रहे थे। उसके दीदी और भैया का रिजल्ट आ गया था। उसकी दरमियाने कद की माँ खुश थी कि वे दोनों पास हो गए थे, पर उसके पिता को बेटे की रिपोर्ट कार्ड पर अंग्रेजी विषय में दिया गया प्रमोशन पसंद नहीं आया। बेटे की घरेलू क्लास इस बात पर काफी देर लगाई गई थी। खुशी ने भी उन दोनों की रिपोर्ट कार्ड देखी थी। उसे अभी तक रिपोर्ट कार्ड पर लाल पेन से लिखे और लगाए गए निशानों की जानकारी नहीं थी, फिर भी उसे यह जरूर पता था कि कहीं कोई दिक्कत थी। खैर, उसके दाखिले की बात पर बहन ने कहा भी था कि अब तुझे पता चलेगा, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसकी ड्रेस को पहनकर पूरे घर में नाचने में लगी थी। उसे अंदर ही अंदर एक खुशी और गुदगुदी थी कि वह भी अब स्कूल जाएगी। घर के अंदर और बाहर के खेल और तरह तरह के चटक खाने की चीजों के चटकारे के बाद स्कूल नामक जगह की भीड़ से टकराना कुछ ऐसा था जिसने उसके मन और चेहरे में कई भाव ला दिए थे। अचरज आखिर किस बला का नाम होता है, एक वचन में आवाज कैसी होती है ये तो पता था, पर उसकी बहुवचनता क्या होती है, बिना मुद्दों, त्योहारों, झगड़ों आदि के इकट्ठा हुई भीड़ कैसी होती है, ये सब उसे उस रोज स्कूल में जाकर महसूस हुआ। उसकी गाढ़े नीली रंग की फ्रॉक घुटनों को छू रही थी और उस पर लगी सफेद झालर उसको सुंदर बना रही थी। पैरों में गाढ़े नीले रंग की बंद जूतियां सफेद जुराबों पर जंच रही थी। उसके सिर पर एक छोटी फुव्वारेदार चोटी थी जिसे माँ ने बड़े ही करीने से सफेद रंग की रबड़ से कसकर बांधा था। वह औसत से थोड़ी स्वस्थ थी, जिसे लोग मोटी भी कह देते थे। वह थुल-थुल और धप-धप कदम जमाकर उस रोज चल रही थी। बाद में पिता ने उसे साइकिल पर बैठाकर स्कूल तक का पहला सफर पूरा करवाया। हाँ, माँ ने एक पीले रंग का रुमाल भी हाथ में पकड़ाया था कि अगर पसीना आए या फिर कुछ खाने के समय मुंह पर जूठन लग जाए तो वह तुरंत मुंह पोंछ ले। यह उसका बेहतरीन अदब था जिसे उसने कई डांट के बाद अपनाया था। स्कूल में बहुत चहल पहल थी उस दिन। रोज ही रहती है, उसका पहला दिन था। उस समय लगभग 50 गज के लंबे बेसमेंट और एक बड़े कमरे में खुशी और उसका परिवार बसा था। यही जगह घर कहलाती थी। उसके लिए यह बड़ा घर था, पर स्कूल तो उसकी सोच से भी बड़ा और बहुत बड़ा था, इसलिए कतारों में खड़े वे कमरे उसके भीतर हैरत की पैदा कर रहे थे। उन कमरों से चूरमादार आवाजें निकल रही थी। इस तरह की आवाजें ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी सुनी नहीं थी, बल्कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ आवाजों को उसने आज तक नहीं सुना था। उसका घर जिस गली में था, वहाँ के लोगों की आवाजों को अगर जमा कर भोंपू में से बाहर छोड़े तो भी भोंपू की तारतवर आवाज स्कूल की उन आवाजों के आगे कुछ हैसियत नहीं रखती थी। तीज त्योहारों पर भी इतनी आवाजें उसके मोहल्ले ने नहीं पैदा की होंगी जितनी कि स्कूल ने उस समय पैदा की थी और आज भी कर रहा है। होली का हुड़दंग हो या फिर दिवाली के पटाखों के धमाके सब सुना था उसने, पर ये स्कूल की पैदाइश वाली आवाजें नहीं सुनी थी। बाहरी दुनिया में जाने की तैयारी देने वाली इस जगह में कुछ नहीं, बहुत कुछ था। आवाजें सौगात थी तो चित्र हड़बड़ाहट और असमंजस का तालमेल बैठाकर चलने की नौटंकी कर रहे थे।
स्कूल में कमरे थे। कमरे गिनती के पायदानों में बंटे थे। हर कमरे से बाहर निकलती आवाजें अनचाहे मिलन में मिल रही थी। तबले पर जब तबलची सधे हाथों से ताल मारता है तो सुर पैदा होता है। ये किसी भी सुरीली धुन या आवाज का सूत्र है। यहाँ ये नियम सुरीली ध्वनि की पैदाइश को फेल कर रहा था। यहाँ सुर नहीं शोर था, जहाँ ताल नहीं था। तब भी इस शोर में खुशी को खुशी हो रही थी। यहाँ व्यक्तिगत बातचीत का तालमेल जरूर था, जिसे दोस्ती कहते हैं। दीवारों में कुछ खिड़कियां जमी थी, जो कि घर की खिड़कियों जैसी नहीं थी। उनमें से कई जोड़ी आंखें बाहर झांक रही थी, मानो उनको कैद कर लिया गया हो। उसे आज भी याद है उन आंखों के मिले जुले भाव। खुशी यह सब नहीं भूल पाती। उनमें एक मांग थी, उनमें चहक थी। वे बेपरवाह आंखें पाक और साफ थी। उन आंखों में बहुत कुछ था जो अब खुशी को बड़ों की दुनिया में बिल्कुल नहीं दिखता। दीवारों पर 2 रंग की पुताई और पेंट था। नीचे की ओर गाढ़े से हल्का पीला और ऊपर के हिस्से में गहरा हरा। यहाँ और इस तरह की दीवारों से उसे क्लास के बंटवारे का एहसास हो रहा था, जिसे स्कूल ने इन रंगों से बताने की कोशिश की थी। लोग तो इसे ही स्कूल भवन समझते कहते हैं। घर अक्सर एक ही रंग से पुत जाता था, पर स्कूल में कई रंग थे। दीवारों से लेकर चित्रों तक में हर रंग मौजूद था। उसने उन रंगों को उस रोज गौर से देखा था। ये जगह कैसी है ना? उसने पिता की ओर देखकर कहा। वह बोले, स्कूल ऐसा ही होता है। स्कूल के कमरों को छितनार सीमेंट की चादरों से ढका गया था। कमरों में टांट पट्टी बिछी हुई थी और उन पर वर्दी वालियां बैठी हुई थी, जो स्थिर कतई नहीं थी। उसे भी इनमें शामिल होना था। वह स्कूल को देखकर उसका मिलान दीदी और भैया की बातों के स्कूल से कर रही थी। मन में खुद से कहती, अच्छा तो यही क्लास है। उसे इस तरह के शोर की आदत नहीं थी। दाखिले का फॉर्म लेने के लिए पिता को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। वे औरतें जो टीचरों के किरदारों में थी, एक ही जगह 4 की संख्या में बैठी हुई थी। वे कभी एकदम ऐसे हंसती कि वह डर जाती। वह सोचने लगी, इनको क्या हो गया? पिता ने एक टीचर की तरफ मुखातिब होते दाखिले के फॉर्म की मांग की। उस गौरी पर भयंकर आवाज वाली टीचर ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पापा ने दोबारा कहा, फिर तीसरी बार कहा और फिर चौथी बार कहा। खुशी को स्कूल के बाद की दुनिया में पता चला गिनती सिर्फ 1, 2, 3 नहीं होती। बाहर की दुनिया में गिनती दूसरी बातों और व्यवहार में भी गिनी जा सकती है। अब वह सोचती है तब पाती है कि गणित के नंबर एक किताबों की रौनक हुआ करते हैं। जिंदगी की रौनक कुछ और ही होती है। लेकिन यहाँ गिनती सुनवाई और अनदेखी के बीच की कोशिशों में भी प्रासंगिक है। गिनती कमरों में बैठी उन लड़कियों के लिए भी है, कमरों के लिए भी है। पिता की काले पट्टे वाली कलाई घड़ी में भी है, उनकी साइकिल के पहियों में भी है, कुर्सी, टेबल और यहाँ तक कि टांट पट्टियों में भी है। वे औरतें पिता को सुन नहीं रही थी। सुनने वाले लोग घर में मिल जाएंगे, पर घर के बाहर जरूरी नहीं कि सब सुनने के लिए तैयार हों। स्कूल के संदर्भ में सुनना महत्वपूर्ण अभ्यास माना जाता है, जो सीखने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। बहरहाल वापस चित्र पर आते हैं। बच्चे का दाखिला करना है, फॉर्म चाहिए। एक बार अनसुना, तेरा सूट का रंग तो बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदा? 2 बार अनदेखा कर दिया गया। आज खाने में क्या लाई है? 3 बार। हाँ 4 बार। थोड़ी देर में आना? 5 बार। कहा ना थोड़ी देर में आना, अभी तो बहुत काम है। 6 बार। अंजू मैडम से मिल लो, दाखिले का चार्ज उनके पास है। 7 बार। अंजू मैडम तो आज आई ही नहीं, उनकी तबीयत खराब है। 8 बार। सुरेंदर मैडम से मांग लो, उनके पास फॉर्म है।
कुछ ऐसी ही औरतों से टकरा कर पापा का चेहरा अब तक परेशान हो गया। टीचर ने फॉर्म देने से पहले पूछा, आपका बच्चा कहाँ है? पहले उसको दिखा दो। अभी तक उसका चेहरा उतर चुका था। वह खामोशी के साथ और सहम कर में पिता के पीछे खड़ी थी। पिता की पैंट को कसकर पकड़ रखा था कि न जाने किससे उसे खतरा था। पिता ने मुझे खींचकर उसे उनके आगे किया। वह डर गई, चेहरा सकपका गया। टीचर ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी सीधी बाह की कलाई को पकड़कर उठाकर मोड़ते हुए उसके दाएं कानों तक पहुंचाने लगी। उसे गच्चा हाथ लगा। धत तेरे की, ये बच्ची तो 5 साल की नहीं है, अभी ये छोटी है। इसका हाथ तो कनपटी को छू ही नहीं रहा। उस मैडम ने पिता की तरफ चमकते चेहरे से यह बात की। पर मैडम ये पूरे 5 साल की है। पिता घबराते हुए बोले, पर भाई साहब, इसका हाथ तो कनपटी को छू ही नहीं रहा। इतने छोटे बच्चे का दाखिला हम नहीं कर सकते। वह फिर बोली। उनका बोलना खुशी को इतना अखर रहा था कि वह उसे माँ की कहानियों की भूतनी जान पड़ रही थी। पिता ने उनसे गुजारिश की। जाने क्या सोचकर उसने सरिता नाम की टीचर को बुलाया। सरिता आ इतना लंबा चिल्ला लेने के बाद भी सरिता तक आवाज नहीं पहुंची। फिर एक लड़की को भेजकर उन्हें बुलाया गया। वो मुस्कुराते चेहरे के साथ आई। खुशी को अभी तक की सभी औरतों में वह अच्छी लगी। पास आते हुए उन्होंने हाथों से चौक झाड़ी और करीब आ गईं। पहली वाली टीचर ने सारा हाल सुना दिया। सुनने के बाद उसने छोटी खुशी को अपने पास बुलाया बड़े प्यार से। वह गई। वह खुशी के गाल खींचते हुए बोली, आपकी बच्ची बहुत प्यारी है। खुशी अपने और पास करते हुए बोली, कर देना। नियम नियम मत चिल्ला। उनकी लंबी बहस के बाद पिता को आवेदन का फॉर्म मिल गया और दोनों ने राहत की सांस ली। लौटते वक्त वह फिर साइकिल के पीछे बैठी थी। पिता से उस टीचर के बारे में बोली, पापा वो माँ की कहानी वाली भूतनी लग रही थी ना? पिता पहले बहुत तेज हंसे फिर बोले, ऐसे नहीं बोलते। वो तुम्हारी गुरु है। वो तुम्हें पढ़ाएंगी। वो टीचर है। उसने फिर पिता से कोई सवाल नहीं किया। बस सफेद पॉलिथीन में रखे उस फॉर्म को कस कर पकड़े रखा कि कहीं इस अप्रैल की हवा में वो उड़ न जाए। घर आकर वह इतना थक गई कि उसने कुछ खाया नहीं और माँ के पास बैठे बैठे वह जाने कब सोई उसे भी पता नहीं चला। वह वास्तव में आराम कर रही थी। अगले कुछ ही दिनों में उसे स्कूल जाने के लिए तैयार होना था।